सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th का केमिस्ट्री चैप्टर जो है विलेन, ठीक है। उसमें विलेन में बात करने वाले हैं कि नॉर्मलता, ठीक है, नॉर्मलता, मूलरता और मूललता, ठीक है। मूललता, नॉर्मलता, मूलरता और मूललता किसे कहते हैं। आज हम इस तीनों टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके सभी टॉपिक को देखते हैं। चलिए, इसमें हमारा पहला है कि नॉर्मलता किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए नॉर्मलता का हमारा नॉर्मलता किसी विलेन के 1 लीटर में, ठीक है, किसी विलेन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलेन की नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए हमारा विलेन की नॉर्मलता बराबर विलेय पदार्थ की ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। अब देखिए विलेय पदार्थ की ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या होता है हमारा। तो विलेय पदार्थ की ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है W/E, ठीक है। अब W/E क्या है हमारा, देखिए W जो है WA, ठीक है। यानी हम विलेय है, देखिए विलेय दिया हुआ है, विलेय पदार्थ की ग्राम तुल्यांकों की संख्या, यानी कि हमारा विलेय होगा दोनों, ठीक है, ये दोनों। तो देखिए हमारा W क्या है, इसमें W की बात करें तो ये विलेय पदार्थ का द्रव्यमान है, और E की बात करें तो ये विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान है। देखिए हम विलेय को दर्शाते हैं ए से, ठीक है। WA मतलब कि विलेय का द्रव्यमान, और EA मतलब विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान। अगर WB हो जाता तब हमारा यहाँ पर होता कि विलायक का द्रव्यमान, और यहाँ पर EB हो जाता तब हमारा होता विलायक का तुल्यांकी द्रव्यमान, ठीक है। आई होप करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब एन हमारा क्या है यहाँ पर, तो एन नॉर्मलता है, और भी क्या है, विलयन का आयतन है, ठीक है। आपको टॉपिक समझ में आ रहा होगा, और आप इसका स्क्रीनशॉट कर लेते हैं, कर लीजिएगा, ठीक है। और नहीं तो इसका PDF जो है आपको कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अब हम देते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा मोलरता। तो देखिए हमारा मोलरता, ठीक है। तो किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, ठीक है, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलेय की मोलरता कहते हैं। एक बार और देख लीजिए, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं हम इसको सूत्र के हिसाब से। देखिए मोलरता बराबर विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन। अब विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बराबर क्या आता है, तो देखिए मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार बटा अणुभार। देखिए विलेय का भार बटा अणुभार, यानी कि विलेय का भार, देखिए विलेय के भार को हम दर्शाते हैं WA से, और विलेय का अणुभार को दर्शाते हैं MI, ठीक है। तब हमारा WA बटा MI बटा V, तब M बराबर हो जाएगा हमारा WA बटा MI इंटू में V। अब देखिए WA क्या है हमारा विलेय का भार, MI क्या है विलेय का अणुभार, और M क्या है मोलरता, और भी क्या है विलयन का आयतन, ठीक है। हम बहुत ही कम समय में इन टॉपिक का निपटारा कर रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो है वो मूललता, ठीक है। देखिए हमारा मूललता जो है, देखिए मूललता का होता है कि 1 किलोग्राम विलायक में घुले, ठीक है, 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को मूललता कहते हैं। या आप यहाँ पर 1 किलोग्राम ना रख करके आप ग्राम में रखना चाहते हैं तो 1000 ग्राम रख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा तब इसका सूत्र होगा कि 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित 1000 ग्राम विलायक का द्रव्यमान में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मूललता कहते हैं, ठीक है। हम आशा करते हैं आपको जो वीडियो समझ में आया होगा। अगर प्लीज़ आपको वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, वंदे मातरम।